हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर एक बार फिर से आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे हैं कि नहीं बताइए सारे बच्चे। अच्छे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। पढ़ाई कर रहे हैं ना सारे बच्चे। बताइए, पढ़ाई करते रहिए मेरे बच्चों, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोग को आगे बढ़ा सकती है। जो पेन होता है ना, ये पेन बहुत कुछ करता है। ये पेन जमीन से आसमान में पहुंचा देता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए। पढ़ाई का जो फोकस है मेन, उससे भटकिए नहीं सारे बच्चे। हम देखा मैंने जहां तक कि बच्चे मतलब अपने आप को रेगुलरिटी नहीं बना पाते यार। रेगुलरिटी लाओ अपने अंदर। देखते हैं कभी लाइव में कोई रहता है, कभी आज रहा तो कल नहीं रहा, परसों रहा तो नरसों नहीं रहा। ऐसा नहीं सही है यार। डेली रेगुलरिटी बनाओगे तभी कुछ कर सकते हो। एक दिन रहोगे, एक दिन नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, छूट जाएंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग अच्छे समय से होनी चाहिए। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइमिंग बना लीजिए। आप लोग कब पढ़ाई करना है, कब खाना खाना है, कब सोना, हर चीज टाइम से करेंगे, सबसे आगे बढ़ोगे। वही व्यक्ति सफल होता है जो हर चीज टाइमिंग से करता है। अब ये नहीं कि आज पढ़ाई कर लिए, कल सोचे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। तो ये सब चीजें, वादे वाली चीजें जो होती है बहुत बेकार होती हैं। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, लग जाएं, क्योंकि सफलता का जो मूल मंत्र होता है ना, वो रेगुलरिटी ही होती है और मेहनत होता है। रेगुलरिटी प्लस मेहनत इक्वल सफलता। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम टॉपिक पे अपने आते हैं। थोड़ा मेरा समझाना काम है आप लोगों को कि मतलब कैसे भी आप लोग सफल हो जाए ना, बस यही मेरा मोटिव है। बस सफल हो जाए किसी तरह से, फिर मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए। कल जो पढ़ाया गया उसमें क्या पढ़ाया गया था, एंगल बताना, पाइथागोरस प्रमेय बता दिया था। उसमें दूरी कैसे निकालते ये बता दिया था, सारी चीजें बता दिया था। और अब क्या बताएंगे, और एक चीज और बता था कल की, जो उल्टा खड़ा होता है व्यक्ति, उल्टा खड़ा होता है ना, तो आप सारी चीजें अपोजिट हो जाती हैं। ये भी चीज बताया था, लेफ्ट राइट कौन होता है, उसका फेस किधर है या लेफ्ट हैंड किधर है, सारी चीजें बताई थी। एंगल निकालना भी बता दिया था, सबसे न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है, और डायरेक्शन निकालना, मान लो किस दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन में तो सारी चीज बता ही दी है। दूरी मतलब डिस्टेंस में भी बता दिया मैंने। अभी कुछ चीज और बचे, जैसे एक चीज ये लिख दे, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये लिख दे कि मान लीजिए घड़ी के समय पर जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, घड़ी के समय पर जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कैसे बनते हैं। ठीक है, घड़ी के समय पर डायरेक्शन पूछता है, दिशा पूछता है। ऐसे लिख दिया कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि मान लीजिए एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। यदि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले आपको एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये घड़ी हो गई, देखिए अब घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है यही होगा वो।
ये मिनट की सुई, कौन सी सुई है? मिनट की। ये घंटे की सुई। यही है, सारे बच्चे बताएं सही है। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ये सुई जो नॉर्थ है ये उत्तर पूर्व में। अब आपको चेक क्या करना होता है कि उत्तर पूर्व एक्चुअली है कहां? बताइए, उत्तर पूर्व कहां है? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इन्हीं के बीच में होगा उत्तर पूर्व। ये होगा ना, ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट है। अब बताइए, यहां पे रियल में मिनट की सुई है नॉर्थ में, लेकिन इसमें कह क्या रहा है? यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो, मतलब कितने डिग्री घुमाया गया? बताइए सारे बच्चे, 45 डिग्री। 45 डिग्री बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में होती है, मैंने बताया था पहले वीडियो में। ये होती है क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सारे बच्चे ध्यान दें, कि अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है तो जिसके बारे में पूछे उसको भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, पूछा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई अभी किस दिशा में है? ईस्ट में है। अगर इसको हम क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोड़ दें तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। देखिए, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ। अब यहां पे सुई है घंटे वाली, इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सारे बच्चे बताएं यहां आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां पे आ जाएगा। और ये कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व, ये होगा। चलिए सारे बच्चे कर ले। अब ऐसे मैं क्वेश्चंस और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस टाइमिंग लिखूंगा, आप लोग सारे बच्चे करें, एक तरफ से करें। देखिए, चेक कर लें एक बार, सारे बच्चे फिर से देख लें। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो? मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो, रियल में 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में है यहाँ पे, तो ये घंटे की सुई ईस्ट में है। अब इसको बोल रहा है कि जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ ईस्ट में हो। मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में हो तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने बनाया। कितनी डिग्री घुमाया गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मैंने घुमा दिया। तो इसका मतलब ईस्ट भी तो 45 डिग्री, घड़ी जान लो पूरी घड़ी ऐसे घूम गई ना। फिर ये घड़ी ऐसे थी, इसको ऐसे घुमाएंगे तभी तो ये सुई इधर आएगी, तो ये वाली सुई भी तो नीचे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बताइए सारे बच्चे, आएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए ये 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाया गया है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारे बच्चे 9 बजे का बनाए। 9 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम, घंटे की सुई होता है। बताइए सारे बच्चे, टाइम हो रही है 9 बजे। 9 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यही पूछा कुछ। सेकंड नंबर, सारे बच्चे करें एक बार, फिर मैं बताता हूं करें कैसे करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितने बज रहे हैं? टाइमिंग कितनी हो रही है? 9 बज रही है।
9 बज रहे हैं, देखिए 9 बजे, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। बताइए 9 बजे मिनट की सुई कहां पे है? नॉर्थ में है, उत्तर में है। लेकिन मिनट को क्या कहा है? मिनट की सुई इसमें लिखा उत्तर पश्चिम, मतलब यहां कहा है उत्तर पश्चिम। तो यहां पे घुमाया गया, कैसे घुमाया गया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया गया? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री? 45 डिग्री। यही तो घुमाया गया। बताइए सारे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाया गया, क्योंकि मिनट की सुई दिखा रहा उत्तर पश्चिम और रियल में मेरा है उत्तर में। उत्तर पश्चिम में बनाने के लिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं। तो घंटे की सुई याद करना है। अभी घंटे की सुई है वेस्ट, मतलब पश्चिम में। इसको भी हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 45 डिग्री, ये किस दिशा में आ जाएगा? बताइए। ये है साउथ वेस्ट। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? ये इसका आंसर होगा। चलिए एक और करिए, तीसरा नंबर। साढ़े 4 बजे करिए, 4:30 बजे करिए। घंटे की सुई, घंटे की सुई साउथ वेस्ट है। मिनट की सुई बताइए। बताइए सारे बच्चे। बताइए 4:30 बजे घंटे की सुई साउथ वेस्ट, हिंदी में कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? करिए सारे बच्चे, फिर मैं बताता हूं। देखिए यही है। क्या पूछा? 4:30 बजे। बताइए 4:30 बजे कहां पे सुई होगी? 3 और 6 के बीच में घंटे वाली सुई होगी, और मिनट वाली सुई होगी 6 पे। यहां पे क्या होगी? ये मिनट वाली सुई होगी कि नहीं होगी? बताइए यहां पे क्या होगी? मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कहां होगी? यहीं कहीं होगी, यहीं कहीं। यहां पे घंटे वाली सुई। अब बताइए घंटे की सुई साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। ये अभी कहां है? साउथ ईस्ट में है घंटे की सुई। घंटे की सुई कहां है? 4:30 बजे, साउथ ईस्ट। लेकिन कहा क्या जाता है? साउथ वेस्ट। ये कहा जाता है। ये कितने डिग्री घुमाया गया? 90 डिग्री। 45 ये और 45 ये, टोटल 90 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो मिनट की सुई भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अभी साउथ में है, तो अब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री घुमाएंगे वेस्ट में। वेस्ट में होगा कि नहीं होगा? बताइए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, तो क्या आ गया? वेस्ट, मतलब पश्चिम। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे कि जो ये घड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं कैसे करते हैं। समझ में आ गए सारे बच्चे को? सारे बच्चे थम्स अप कर दे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कम से कम बच्चे आप लोग क्लास ले रहे हैं, हम इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को कम से कम लाइक तो सब्सक्राइब तो कर दें। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक वाला बटन है ना, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए वीडियो, तहलका मचा दें। आप लोग इतना शेयर कर दें, ठीक है? चलिए।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप आता है, अगला टाइप आता है जो शैडो वाले प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं परछाई पर आधारित, शैडो बेस्ड। चलिए आप देखते हैं, देखिए सारे बच्चे, शैडो बेस्ड जो परछाई वाले प्रश्न आते हैं, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम सीखते हैं। बहुत ही वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है शैडो वाले प्रश्न करने में। बच्चे क्या, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन सबसे आसान प्रश्न होता है शैडो वाले प्रश्न। आज आप लोग सीख लेंगे, विद इन सेकंड में आंसर देंगे। ठीक है, सारे बच्चे देख लें कैसे करते हैं शैडो वाले प्रश्न। सबसे मेन चीज होता है, सबसे मेन चीज क्या होता है, देखिए, लेफ्ट राइट, आमने सामने, सामने और पीछे, इसको क्या कहते हैं, फ्रंट बैक। ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट और राइट, फ्रंट एंड बैक। ध्यान दीजिएगा, अगर परछाई लेफ्ट और राइट बन रही है, परछाई क्या बन रही है, लेफ्ट एंड राइट, तो उसका जो फेस होगा वो हमेशा याद रखना, या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ। ठीक है, अगर शैडो जो बन रही है लेफ्ट या राइट, तो उसका जो डायरेक्शन फेस होगा ये किधर होगा, नॉर्थ या साउथ। और अगर शैडो फ्रंट या बैक बन रही है तो इसका जो फेस होगा, हमेशा याद रखना, ये होगा ईस्ट या फिर वेस्ट। समझ में आया? अगर लेफ्ट या राइट परछाई बन रही है, परछाई, ठीक है, तो उसका जो फेस होगा उस व्यक्ति का या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। अगर लेफ्ट राइट शैडो बन रहा है परछाई, कभी ईस्ट या वेस्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अगर फ्रंट या बैक पे बन रहा है परछाई, तो उसका फेस क्या होगा, या ईस्ट होगा या वेस्ट, और कुछ नहीं होगा, नॉर्थ और साउथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज, मॉर्निंग और इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग के टाइम में सन जो होता है किस साइड में रहता है, ईस्ट में, और इवनिंग में वेस्ट। ये चीज होता है, सारे बच्चे जानते हैं। मॉर्निंग टाइम में जो सूर्य निकलता है वो ईस्ट में, इवनिंग टाइम में वेस्ट में। हमेशा जो बात की जाती है, ध्यान रखना, मॉर्निंग या इवनिंग, सुबह के समय या शाम के समय। मॉर्निंग की जो बात की जाती है वो सूर्य निकलने की बात की बात होती है, और इवनिंग में जो बात होती है वो सूर्य को ढलने के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले की बात होती है। दोनों चीज समझ गए? मॉर्निंग की जो बात होती है सूर्य निकलने के बाद की बात होती है, और इवनिंग की जो बात होती है शाम सूर्यास्त जब होने से पहले की बात होती है। ये नहीं कि सूर्यास्त हो गया, खत्म हो गया सूर्य, अगर सूर्य नहीं रहेगा फिर परछाई कैसे बनेगी, बताइए आप लोग। और तीसरी चीज जो एग्जाम में आती है, आफ्टरनून, कभी एग्जाम में नहीं आता, हमेशा याद रखना कि जो आफ्टरनून, कभी देखा आप लोगों ने कि ये बोले दोपहर में परछाई कहां बनेगी, दोपहर के क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, जो बनते हैं सुबह या शाम के क्वेश्चन बनते हैं। ये तीन चीजें याद रखना, 3 पॉइंट।
लिख लीजिए सारे बच्चे अपनी कॉपी में। लिख लिए सारे बच्चे? चलिए, हिंदी तो सबको पता होगा। लेफ्ट मतलब क्या होता है? बायां। राइट मतलब दायां। फ्रंट मतलब सामने, और बैक मतलब पीछे। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। ईस्ट मतलब होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूर्य की बात हो रही है। मॉर्निंग मतलब सुबह, इवनिंग मतलब शाम। ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है, लिख लीजिए सर। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और बताते हैं। मिला दे, चलिए। अब देखिए, लेफ्ट अगर मुड़ता है, लेफ्ट मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट मतलब भी 90 डिग्री मुड़ना होता है। क्या होता है ये? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना है। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए, एक चीज ध्यान देना, कभी भी इसके प्रश्न जो बनते हैं, ध्यान रखना, वो दो व्यक्ति हों या एक व्यक्ति हो या कुछ और हो, इससे कंपेयर। ये नहीं कि 4 लोग का कंपेयर किया जाएगा, हमेशा 2 लोगों का कंपेयर किया जाएगा। कितने लोगों का? 2 लोगों का, या 2 व्यक्ति हो, या एक व्यक्ति हो, एक खंभा हो, या एक व्यक्ति हो, एक पेड़ हो, ऐसे कुछ होगा। 2 ही लोगों का कंपेयर किया जाएगा। किसी की परछाई किधर बनती है, ये सब चीजें लिखी होंगी, फिर आपको क्वेश्चन करने। देखिए, मेन चीज में समझने वाली बात क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। हमेशा अगर सूर्योदय का समय है, मॉर्निंग टाइम है, सन यहां पे है, ठीक है, ये चीज सन यहां पे है, तो इसका जो शैडो बनता है, ध्यान दीजिए, जो परछाई बनती है, हमेशा कहां बनती है? इस साइड में बनती है, इधर बनती है परछाई। ध्यान रखें, परछाई इधर बनती है। अगर सन मॉर्निंग टाइम है तो परछाई पश्चिम साइड में बनेगी, और इवनिंग टाइम रहेगा तो परछाई पूर्व साइड में बनेगी। अब बताइए, व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खड़ा है, उसका फेस इधर है, सामने, सूर्य के सामने है फेस, तो बताइए परछाई कहां बनेगी? सारे बच्चे बताएं। अगर ईस्ट में उसका फेस है तो परछाई कहां बनेगी? इस व्यक्ति के पीछे बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए, बनेगी कि नहीं? अगर उसका, उस व्यक्ति का फेस जो है ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में है, तो उस व्यक्ति की परछाई कहां बनेगी? इस साइड में बनेगी। अगर व्यक्ति का फेस इस साइड में है, अब बताइए, परछाई कभी चेंज नहीं होता, परछाई एक ही जगह पे होता है। व्यक्ति अगर इस साइड में है, फेस पश्चिम साइड में है, तो परछाई उसके सामने बनेगी। देखिए सामने है, इस व्यक्ति के सामने, यही तो है, सामने बनेगी। अगर व्यक्ति का फेस यहां पे, ध्यान दीजिए, यहां पे मान लीजिए व्यक्ति ऐसे इधर देख रहा, फ्रंट उसका इधर है, नॉर्थ साइड, ठीक है, तो उसकी परछाई कहां बनेगी? लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर फेस इधर है तो परछाई इसकी इधर क्या बनेगी? राइट साइड में बनेगी। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ये चीज कंफर्म हो गया कि अगर फेस ईस्ट है या वेस्ट है तो परछाई हमेशा सामने या पीछे बनेगी, और फेस अगर नॉर्थ है या साउथ है तो परछाई हमेशा लेफ्ट या राइट बनेगी। ये चीज समझ गए। अब चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं, कैसे करेंगे एग्जाम में प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? जो तरीका मैं बताऊंगा, सारे बच्चे अच्छे से ईमानदारी के साथ सुनना, देखना, विदिन सेकंड बिना पेन उठाए आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मॉर्निंग टाइम है तो सूर्य कहां पे होगा?
ईस्ट में होगा, यहीं पे तो होगा सूर्य, सन इधर ही होगा। ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट। बोला है एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। ये रीता के बारे में ठीक बाईं ओर। अब बताइए ईस्ट का, यहाँ पे सूर्य है, ईस्ट का बायां क्या होता है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखना ऐसे करेंगे प्रश्न आप एग्जाम में। यहाँ पे मैंने ध्यान दिया रीता के ठीक बाईं ओर। अब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएगा, नॉर्थ। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ईस्ट में है, मॉर्निंग टाइम है तो सन यहाँ पे है, ईस्ट के हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़ते हैं तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे नॉर्थ साइड में किसका फेस है, फिर बताइए सारे बच्चे बताएं, नॉर्थ साइड में किसका फेस है, रीता का फेस है। किसका फेस, रीता का फेस। अब एक निकल गया तो दूसरे का नहीं निकलेगा। अब देखिए दो दोस्त जो हैं कविता और रीता हमेशा आमने सामने ही रहेंगे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कभी ये नहीं कि दोनों का चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन मतलब पीछे बैक साइड में होगा। अगर आमने सामने खड़े हैं तो एक व्यक्ति का अगर फेस पूर्व दिशा में है तो एक व्यक्ति का पश्चिम दिशा में होगा, या एक व्यक्ति का उत्तर दिशा में है तो एक का फेस दक्षिण दिशा में होगा। तो अगर हम आमने सामने खड़े हैं, ध्यान दीजिए, अगर एक व्यक्ति का फेस हमको पता चल जाए तो दोनों व्यक्ति का फेस निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे बताइए। एक व्यक्ति का पता चल जाए फेस तो उसका अपोजिट वाला जो फेस होगा वो दूसरे वाले व्यक्ति का होगा, ठीक। अब देखिए रीता का फेस पता चल गया नॉर्थ में है, रीता का फेस, रीता का मुख उत्तर दिशा, तो कविता का किस दिशा में होगा, कविता का मुख दक्षिण दिशा में होगा। वेरी सिंपल, होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर रीता का मुख उत्तर आ गया तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, रीता के बारे में बात कर रहा है, ठीक बाईं ओर। तो ईस्ट में मॉर्निंग टाइम है, बाईं ओर बोला तो ईस्ट के हम बायां घुमा देंगे, तो बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया तो कहां पहुंच गया, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे नॉर्थ पहुंच गया। और ये किसका मुख हो गया, रीता का। तो किसके बारे में ज्ञात करना, कविता का। तो कविता का ज्ञात करना है तो अगर रीता का मुख नॉर्थ साइड में है तो कविता का मुख किस साइड में होगा, साउथ साइड में होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं सारे बच्चे बताएं। मैं चलिए यहां से भी करके बता देता हूं। देखिए ये ट्रिक है, ऐसे नॉर्मली आप लोग प्रश्न कर लेंगे आसानी से, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइड वाले प्रश्न आसानी से बिना पेन के कर सकते हैं। अब बिना पेन के करना है तो बताइए, लिखा रीता के ठीक बाईं ओर, बिना पेन में उठाए बता रहा हूं, रीता के ठीक बाईं ओर। अब रीता के ठीक बाईं, ईस्ट में सन निकलता है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। अब रीता का निकल गया नॉर्थ, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, दोनों आमने सामने खड़े तो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो दूसरे व्यक्ति का होगा, तो कविता का मुख साउथ दिशा में होगा। आ गया समझ में, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक तरीके से, सन यहाँ पे है, परछाई हमेशा कहां बनेगी बताइए। अगर व्यक्ति खड़ा होगा तो परछाई हमेशा इधर ही बनेगी, बताइए बनेगी कि नहीं। और मैंने एक चीज बताया है कि अगर लेफ्ट या राइट परछाई बनती है तो जो व्यक्ति होगा या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। ये चीज मैंने बताया सारे बच्चे ध्यान दे। अगर जो परछाई होगी तो उसका फेस जो होगा एक व्यक्ति का नॉर्थ होगा, एक व्यक्ति का साउथ होगा। आमने सामने जब खड़े होंगे, देखिए यही तो खड़े होंगे आमने सामने, तो एक व्यक्ति का नीचे होगा, एक व्यक्ति का ऊपर होगा, तभी तो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। अब लिखा है एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात करते, इस समय कविता की परछाई रीता के बाएं, रीता को हम कहां बैठाएं कि रीता के बाएं बन जाए कविता की परछाई। परछाई तो ये है, ये परछाई है। अगर हम रीता को यहां बैठाते हैं, रीता, तो रीता का जो लेफ्ट हैंड होगा यही तो होगा, और एक कविता की परछाई होगी। कविता की परछाई यहाँ पे है, वो रीता के लेफ्ट साइड बाएं साइड में बन रही है। अब रीता यहाँ बैठा तो बाएं तो यही होगा लेफ्ट, बताइए होगा कि नहीं होगा, रीता के लेफ्ट
अब बताइए रीता का फेस किस साइड में, नॉर्थ, और कविता का साउथ। आ गया कि नहीं आ गया बताइए सारे बच्चे, इससे देख ले फिगर से आ गया कि नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में यार, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट बिना पेन के कर सकते हैं इससे विदिन 5, 2, 3, 4 सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, किसके ठीक दाईं ओर, मोहित के ठीक दाईं ओर हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। बताइए, मॉर्निंग टाइम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मॉर्निंग टाइम तो सन यहां पे होगा। ठीक, लिखा है सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर। अब बताइए यहां से दाईं ओर अगर इस साइड है परछाई, यहां से दायां घुमाएंगे हम, दाईं ओर बन रही है, दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज, मैंने घुमा दिया क्लॉकवाइज। ये कौन सी दिशा आ गई, साउथ। अब ये साउथ किसकी आ गई बताइए, साउथ किसकी आ गई, ये मोहित की आ गई। मोहित का फोर्स किस दिशा में है, मोहित का मुख किस दिशा में है, दक्षिण। आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम ईस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि दायां लिखा है, दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अगर हम ईस्ट से घुमाएंगे तो साउथ में पहुंच जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। मोहित का मुख दक्षिण दिशा में, तो किसका पूछा है यहाँ पे, सुमित का पूछा है। सुमित का क्या निकल जाएगा, सुमित का मुख इसका अपोजिट होगा, उत्तर। समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न करते हैं एग्जाम में, तुरंत हो जाएगा। लिख लीजिए सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। क्या लिखा है, ठीक उसके दाईं ओर। अभी किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक उसके दाईं ओर, मतलब अमित के बारे में ही। ये मत सोचना कि जया के बारे में बात कर रहा है। इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। तो दाईं ओर देखिए, मॉर्निंग टाइम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मॉर्निंग टाइम है। अब देखिए लिखा ठीक उसके दाईं ओर, तो ईस्ट का दायां क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब साउथ आ गया। अब मेन चीज ये है कि यहाँ पे कौन व्यक्ति आएगा, यहाँ पे जया आएगी या अमित आएगा। अब बताइए, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, मतलब अमित के दाईं ओर, तो यहाँ पे कौन आएगा, अमित आएगा। अमित यहां आ गया, तो यहाँ पे कौन आएगा, जया। बताइए आ गया समझ में, आ गया कि नहीं। अमित यहां पे आएगा तभी तो परछाई इसके दाएं ओर बनेगी, ठीक उसके दाएं ओर। बताइए बताइए यहां पे कौन आएगा। देखिए जो फेस होगा उसका किधर होगा, साउथ साइड में होगा। किसका, अमित का होगा कि नहीं होगा, और जया का नॉर्थ साइड में होगा। होगा कि नहीं होगा। देखिए कैसे, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, मैं दाईं ओर घुमा दिया, साउथ आ गया, और साउथ ही अमित का फेस होगा। ठीक है, तो अगर अमित का फेस साउथ है तो जया का फेस नॉर्थ होगा, क्योंकि अपोजिट हो जाते हैं। या मैं इसको एक बार फिर से फिगर से कर देता हूं, आप सारे लोग देख लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब है। अब देखिए अगर लेफ्ट राइट की बात होती है तो परछाई जो फेस होगा या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, ये मैंने बता दिया। एक का फेस इधर, एक का फेस इधर, यही होगा। अब लिखा है यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर। अमित की परछाई तो हमेशा यहां बनेगी,
अब अमित का दायां कौन होगा, कहां, अगर हम अमित यहां बैठाते हैं तो दायां इस साइड में होगा, अमित को यहां बैठाएंगे तो दायां इस साइड में होगा। समझ में आया? क्योंकि कैसे घुमाते हैं बताइए, दायां मतलब क्या होता है बताइए, अगर यहां बैठाएंगे हम अमित को, फेस इस साइड में रहेगा, दाएं यही तो होगा, दाएं होगा कि नहीं होगा बताइए। फेस देखिए, लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा, इसका दायां देखिए क्या होगा। मैंने बताया था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में, यहां पे मैंने क्या, फेस इस साइड में, ये वाला जो भाग होता है, ये रेखा वाला भाग वो राइट होता है, नाखून वाला भाग लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बैठाया, इस साइड में आया कि नहीं, राइट आया कि नहीं आया बताइए, ये क्या है, राइट है। तो यहाँ पे कौन आएगा, अमित, अमित का फेस इस साइड में होगा। कौन से साइड में होगा अमित का चेहरा, अमित का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण, और जया का उत्तर। समझ में आया, ये वाला जया का, जया होगी यहाँ पे इस दिशा में, ठीक है। यहाँ पे जो मैं अमित लिखा हूं, ये फेस बना दिया हूं, इस साइड में फेस है अमित का, और जया का फेस इस साइड में, ये मैं लिखा हूं। तो आप लोग समझिए, यहाँ पे जया, यहाँ पे अमित लिखा है, यहाँ पे अमित, यहाँ पे जया, उल्टा लिखा है, फेस में बना दिया। फेस इसका अमित का इस साइड में है और जया का इस साइड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आ गया प्रश्न शाम टाइम, इवनिंग टाइम की बात कर रहा है। एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक गोपाल के दाईं ओर बन रही है, किसके बन रही है, गोपाल के दाईं ओर, किसके ओर, गोपाल के दाईं ओर बन रही है, तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब सन किस साइड में है, इस साइड में है। समझ में आया, सन इस साइड में है। अब देखिए, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई गोपाल के ठीक दाईं ओर, गोपाल के ठीक दाईं ओर, अब बताए इस साइड में है, यहां से दाईं ओर मुड़ना है हमको, किस साइड में मुड़ना है, क्लॉकवाइज। दायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब यहां से क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो किस साइड में जाएंगे बताइए, बताइए क्लॉकवाइज में जब घूमेंगे तो किस साइड में जाएंगे, यहां आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए, आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो ये कौन सा दिशा हो गया, नॉर्थ। तो गोपाल का जो फेस होगा किस साइड में होगा, गोपाल का मुख उत्तर दिशा। समझ में आया, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया सारे बच्चे, बताएं एक तरफ से, समझ में आया कि नहीं। नॉर्थ होगा 90 डिग्री, मैंने मोड़ दिया क्लॉक, बस और कुछ करना ही नहीं है। गोपाल के दाईं ओर, तो गोपाल के दाईं ओर मतलब यहां से मोड़ा 90 डिग्री, दायां मोड़ा। अब यहाँ पे गोपाल है, यहाँ पे कौन है, इस ये जो फेस है किसका फेस है, गोपाल, गोपाल का, गोपाल का फेस है इधर नॉर्थ साइड। इसका उत्तर क्या आएगा, गोपाल का मुख उत्तर दिशा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। ये तो लेफ्ट राइट से भी आसान है कि नहीं है। देखिए कैसे, हमेशा जो सन, जो परछाई होती है सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। कहां होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अब यहां पे देखिए, सुमित के पीछे है, किसके पीछे है, सुमित के पीछे है। पीछे मतलब क्या होता है, पश्चिम दिशा में, यही तो होगा, पश्चिम दिशा में होगा कि नहीं होगा। तो उसका फेस किधर होगा, पूरब दिशा में होगा। हमेशा परछाई जो होती है फेस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। समझ में आया, परछाई क्या होती है, फेस के, बताइए सारे बच्चे बताएं एक तरफ से। परछाई जो होती है
वो कैसे होती है, अगर पीछे है, ये आमने सामने और पीछे की बात हो तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहले तो फिगर से समझ ले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये सुबह का समय है, सन यहाँ पे होगा। कोई व्यक्ति है, सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब बताइए इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, ये लिखा है, ठीक है, परछाई यहां पे होगी। अब बताइए जो सुमित है उसका फेस किस साइड में, कि उसके पीछे आ जाए। अब सुमित देखिए अगर इस साइड में खड़ा होगा फेस करके, फेस इधर होगा तो उसकी परछाई पीछे होगी कि नहीं होगी, बताइए, होगी कि नहीं होगी पीछे। अगर फेस ईस्ट में होगा तो परछाई पीछे होगी, फेस अगर इधर होता तो परछाई सामने होती। ये चीज मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसका आंसर क्या आएगा, सुमित का मुख कौन सी दिशा में है, ईस्ट, पूर्व दिशा। आसानी से आ गया कि नहीं। हमेशा हमेशा याद रखना, अगर परछाई सामने बनती तो क्या आता, ठीक पीछे। हमेशा जो परछाई होती है वो क्या होती है, अगर आज पीछे बन रही है तो फेस उसका सामने होगा, अगर मॉर्निंग टाइम में। याद रखना ये चीज सारे बच्चे। देखिए ये चीज नोट बना के लिख लें, परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। लिख लीजिए सारे बच्चे, परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है, समझ में आया। परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, ये लिख लीजिए सारे बच्चे। अब बताइए परछाई सूर्य यहां पे है तो परछाई इधर विपरीत दिशा में बन रही है, इसका फेस इधर होगा तभी तो पीछे होगा। बताइए अगर इसका फेस ईस्ट में होगा तभी तो परछाई पीछे होगा, अगर इसका फेस पश्चिम साइड में होता तो परछाई कहां होता, सामने होता, फ्रंट पे होता। होगा कि नहीं होगा, क्लियर। सारे बच्चे बताएं क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो टाइप और मैं बताऊंगा जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्स में आते हैं। देखिए ये चीज तो मुझे लगता है, जहां तक आई थिंक सारे बच्चों का ये परछाई वाले प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। हो गए कि नहीं, बताइए सारे बच्चे, परछाई वाले प्रश्न क्लियर हो गए। अगर परछाई में ध्यान दीजिए, अगर परछाई लेफ्ट या राइट बनती है तो उसका फेस नॉर्थ या साउथ में होगा। अगर परछाई फ्रंट या बैक बनती है तो फेस ईस्ट या वेस्ट में होगा। ये दो चीजें हमेशा याद रखें। मॉर्निंग टाइम सूर्य ईस्ट में निकलता है, इवनिंग टाइम सूर्य वेस्ट में सूर्यास्त होता है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम की बात करेगा तो सूर्य के जो रखेंगे वो ईस्ट दिशा में रखेंगे डायरेक्शन में, और इवनिंग टाइम बात करेगा तो वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है ट्रेन एंड स्मोक। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिए। एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा नहीं चल रहा है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, बताइए सारे बच्चे। ये भी प्रश्न एग्जाम में बनने लगे हैं। एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा नहीं चल रहा तो धुआं किस दिशा में जाएगा। ट्रेन की जो धुआं होती है ना, लिख लीजिए ट्रेन की,
ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगा? देखिए, हमेशा याद रखना, जो ट्रेन चलती है, अगर नॉर्थ साइड में ट्रेन चल रही है तो उसका धुआं जो होगा साउथ क्षेत्र, उसके विपरीत दिशा में जाएगा। किसके विपरीत दिशा में? उत्तर। जैसे ट्रेन जिस दिशा में जा रही होगी उसके विपरीत दिशा में जाएगा। देखिए, धुआं बराबर होता है ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस हवा, ये होता है। ध्यान रखना। धुआं को इंग्लिश में क्या अगर कहेंगे, स्मोक इक्वल अपोजिट डायरेक्शन इन ट्रेन प्लस एयर, ये होगा इंग्लिश में, ठीक है। अब धुआं इक्वल क्या होता है? ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस हवा। अब देखिए, धुआं पूछा है, ट्रेन की विपरीत दिशा, ट्रेन उत्तर दिशा में, ट्रेन की विपरीत दिशा क्या होगी? दक्षिण होगी। प्लस हवा कुछ है ही नहीं, काट दिया, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में। दूसरा क्वेश्चन एक लिखिए, देखिए, एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा पश्चिम दिशा में चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? बताए सारे बच्चे, ये करके दिखा। एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं इक्वल, क्या मैंने लिखाया था? ट्रेन के विपरीत दिशा, ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका विपरीत दिशा क्या होगा? दक्षिण। प्लस एयर किस दिशा में चल रही है? पश्चिम। क्या आ गया इसका आंसर? दक्षिण पश्चिम, ये होगा। धुआं किस दिशा में जाएगा? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। सारे बच्चे क्लियर हो गया? बताइए, धुआं दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। समझ में आया? एक और लिखिए, यदि एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है और हवा उत्तर दिशा में चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? बताए सारे बच्चे, यदि एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है और हवा उत्तर दिशा में चल रहा है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? स्मोक, धुआं इक्वल, ट्रेन दक्षिण दिशा में चल रही है तो इसका स्मोक किस दिशा में, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? उत्तर। प्लस हवा किस दिशा में चल रही है? उत्तर। आंसर क्या आ गया? उत्तर। ये होगा। तो धुआं किस दिशा में जाएगा? उत्तर। दोनों नॉर्थ है तो उत्तर में जाएगा, इसमें कुछ और चेंजिंग थोड़ी ना होगी। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। एक और बनता है जब ट्रेन खड़ी रहती तब कैसे करते? देखिए, लिख लीजिए सारे बच्चे इसको। एक और बनता है जब ट्रेन खड़ी रहती, देखिए कैसे बनते। यदि एक ट्रेन उत्तर दिशा में खड़ी है
और हवा पश्चिम दिशा में चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। अब बताइए, यदि एक ट्रेन उत्तर दिशा में खड़ी है, अब जब खड़ी रहेगी तो कोई दिशा में तो धुआं जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा, लेकिन अगर हवा जिस दिशा में चलेगी उसी तरफ धुआं जाएगा। ये सीधा सीधा है। एक ट्रेन उत्तर दिशा में खड़ी है और हवा पश्चिम दिशा में चल रहा है, हवा जिस भी दिशा में चलेगी धुआं उसी दिशा में जाएगा अगर ट्रेन खड़ी है तो इसका क्या आएगा आंसर? पश्चिम लिखा है तो पश्चिम ही आएगा इसका आंसर। अगर हवा पश्चिम दिशा में चल रही है तो धुआं भी पश्चिम दिशा में जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज भी बनता है एग्जाम। ये चीज सारे बच्चे ध्यान रखना, सीख लेना, समझ लेना, ठीक है। चलिए, तो सारे टाइप्स मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बता दिए, सारे टाइप्स कवर कर दिए। आप लोग सारे बच्चे पढ़ ले लाइव आज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए यार, रेगुलरिटी रहिए आप लोग। डायरेक्ट 4 बजे डेली आप लोग लाइव आ जाया करिए सारे बच्चे, ठीक है। रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो आप लोग को सफलता कैसे मिलेगी बताइए? आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ना। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें यार। क्यों टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास करना जिंदगी का, समझ लीजिए जिंदगी आपको मिली है तो जिंदगी को आप बेहतर बना के जाइए, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। आप लोग रिवीजन डेली करिए और रेगुलरिटी बनाइए यार से। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।